आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों। दोस्तों, आपने सुना होगा गुरुद्वारा। दोस्तों, यह सिर्फ सिखों में ही नहीं है। जो कोई भी हम में और आप में से गुरु को धारण करता है, उसके द्वार को गुरुद्वारा, यानी कि उसके दर को, उसके दरवाजे को गुरुद्वारा कहा जाता है। दोस्तों, शाब्दिक रूप से गुरुद्वारे का अर्थ है गुरु का द्वार अथवा गुरु का घर। गुरुवाणी का पवित्र कथन है, क्या है कि जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा। इसका अर्थ यह है कि वो हर स्थान जहाँ मेरे गुरु के चरण पड़े, सिख गुरुओं का जिस स्थान पर जन्म हुआ, अपने जीवन काल में महान गुरु जहाँ जहाँ भी गए और उन्होंने जहाँ भी जाकर संगतों को उपदेश दिए, गुरुओं ने जहाँ जहाँ किसी का उद्धार किया, जहाँ जहाँ गुरुओं ने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया और जहाँ जहाँ वे स्वर्ग सिधारे, वही सारे स्थान गुरुओं की याद में जुड़कर पवित्र और सिखों के लिए पूज्य बन गए। परंतु उस समय ऐसे सभी स्थानों को गुरुद्वारा नहीं, पहले धर्मशाला कहा जाता था। इसी प्रकार साहब श्री गुरु नानक देव जी के समय में धर्म के प्रचार के लिए जो केंद्र स्थापित किए गए थे, वे केंद्र भी धर्मशाला कहलाए गए थे। गुरु गोविंद सिंह साहब द्वारा सन 1708 में साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब को गुरु की पदवी देने के पश्चात जिस किसी स्थान पर भी इस पवित्र ग्रंथ का प्रकाश यानी कि स्थापना की गई, वह स्थान गुरुद्वारा हो गया। आज गुरुद्वारे से तात्पर्य सिखों के उस धार्मिक केंद्र से है जहां गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश यानी कि गुरु ग्रंथ साहब स्थापित हैं। सुबह शाम साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब का पाठ, कथा और कीर्तन होते हैं। गुरुओं के प्रकाश उत्सव, शहीदी दिवस, परलोक गमन दिवस इत्यादि मनाए जाते हैं। बेसहारों को सहारा भी दिया जाता है। सिखों के अनेक गुरुद्वारे के साथ सिख धर्म का इतिहास जुड़ा हुआ है। ऐसे गुरुद्वारों को ऐतिहासिक गुरुद्वारा कहा जाता है। इनका प्रबंधन कानूनी रूप से बनी हुई एनजीओज समितियां चलाती हैं। जिस प्रकार पंजाब के ऐतिहासिक गुरुद्वारों की प्रबंध की व्यवस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC जिसको कहते हैं, और इसी प्रकार दिल्ली के गुरुद्वारों की देखरेख दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारों की प्रबंध व्यवस्था दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी DGPC करता है। दोस्तों, भारत तथा भारत से बाहर अन्य देशों में जहाँ जहाँ सिख गुरु गए, उनकी याद में वहाँ भव्य गुरुद्वारे आज भी कायम हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख है अमृतसर का हरिमंदिर साहब, जो सारे विश्व में स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। गोल्डन टेम्पल, इसका निर्माण 5वें गुरु साहब श्री गुरु अर्जन देव जी ने करवाया था। संवत 1640 विक्रमी में गुरु जी ने हरमंदिर साहब की नींव एक मुसलमान पीर साईं मियां मीर से रखवाकर सर्वधर्म स्वभाव की एक आदर्श और अनूठी मिसाल कायम की थी। धर्मनिरपेक्षता की दूसरी मिसाल साहब श्री गुरु अर्जन देव ने कायम की और हरमंदिर साहिब की चारों दिशाओं में 4 द्वार बनाकर, ये 4 द्वार इस बात के द्योतक और प्रतीक हैं कि हरि के इस मंदिर के चारों ओर 4 वर्ण यानी कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण सभी तरह के लोगों के लिए यह द्वार खुले रहेंगे और धर्म, जाति, भाषा, वर्ण आदि के नाम पर यहाँ किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में महाराजा रणजीत सिंह ने हरमंदिर साहब को सोने से मढ़वा दिया था। तभी से यह पवित्र स्थल
स्वर्ण मंदिर के नाम से लोकप्रिय हो गया। दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह ने इतना ही नहीं, हमारे जितने ज्योतिर्लिंग हैं, जितने बड़े बड़े हिंदुओं के ऐतिहासिक मंदिर हैं, उन सभी पर सोना मढ़वाया था। आज भी लोग महाराजा रणजीत सिंह की इस बात को लेकर लोहा मानते हैं कि कितना सोना, सोमनाथ का मंदिर हो या बनारस का ज्योतिर्लिंग हो, सभी बड़े बड़े मंदिरों पर रणजीत सिंह साहब ने, महाराजा ने सोना चढ़वाया और मढ़वाया था। सिख धर्म के कुछ अन्य ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं जिनका नाम है ननकाना साहिब, आजकल जो कि पाकिस्तान में है, जहां गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। दूसरा आता है डेरा साहिब। डेरा साहब लाहौर में स्थित है, जहां साहब श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी हुई थी। गुरु जी। एक और आता है गुरु की वडाली, जो कि अमृतसर में छठे गुरु साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब का जन्म स्थान है। इसी तरह गुरु के महल, यानी कि अमृतसर में नौवें गुरु साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब का जन्म स्थान है, गुरु के महल। इसी प्रकार शीशगंज, जो कि दिल्ली में गुरु तेग बहादुर साहब का शहीदी स्थान है। गुरुद्वारा रकाबगंज, दिल्ली, गुरु तेग बहादुर साहब के धड़ का अंतिम संस्कार जहां हुआ था, उस गुरुद्वारे को गुरुद्वारा रकाबगंज कहा जाता है। इसी तरह फतेहगढ़ साहब, जहां सरहिंद में साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब के छोटे दो साहिबजादों को वहां शहीद किया गया था, जिनका नाम था बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, को यहाँ जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। और बाला साहेब गुरुद्वारा, दिल्ली में बाला प्रीतम के नाम से पूज्य 8वें गुरु श्री गुरु हरकिशन जी के पार्थिव शरीर का यहाँ अंतिम संस्कार किया गया था। दोस्तों, आश्रम हरिनगर आश्रम के निकट गुरुद्वारा बाला साहब, जहाँ गुरु हरकिशन जी के पार्थिव शरीर का यहाँ संस्कार किया गया था, अंतिम संस्कार। तो दोस्तों, यह मैंने आपको प्रमुख गुरुद्वारों के बारे में बताया। गुरुद्वारा किसे कहते हैं? दोस्तों, अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी है, अपने अपने शाब्दिक अर्थों का इंटरप्रिटेशन है, अपना ही विचार है। तो दोस्तों, यह विचार आपको कैसे लगे? अच्छे लगे हों तो इनको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और दोस्तों, एक बात और कह दूं कि गुरु नानक जयंती की, जो कि आने वाले कल परसों में आने वाली है, आप सभी को गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साहब श्री गुरु नानक देव जी की कृपा आप पर बनी रहे।